छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी सबसे बोला हमारा नबी। हर नबी को मिला एक एक मौजज़ा, हर नबी को मिला एक एक मौजज़ा। मौजज़ा बन कर आया हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद फाद से कि आप तशरीफ़ लाएँ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिर दास बनी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनी उल्लरमी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही हद में रसूल है। मकदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान नशरह लका सदरक मनसूफ है जिससे वरफ़अना लका ज़िक्रक। जिस ज़ात का कुरान में भी ज़िक्र जली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वह शम्स दहा चेहरा अनवर की झलक है। वल्लैल सजा है सोए हजरत की लचक है। आलम को ज़िया जिसके वसीले से मिली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। यासीन मुज़म्मिल मुदस्सिर वही ताहा, क्या कान अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उसकी के जो मिल कभी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो ज़ात के जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब
शब मेराज हुआ है। अक्सा में इमामत जिसे नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बज़्म कौनैन को खालिक ने सजा रखा है, बज़्म कौनैन को खालिक ने सजा रखा है। आने वाला है जो दिलदार बना रखा है। बज़्म कौनैन को खालिक ने सजा रखा है। आने वाला है जो दिलदार बना रखा है। और सारी दुनिया के चिराग उसको सलामी देंगे, सारी दुनिया के चिराग उसको सलामी देंगे। जो दिया खालिक ने मदीने में जला रखा है। और कभी हम भी मदीने जाते तो कुछ और बात होती, कभी हम भी मदीने जाते, कभी हम भी मदीने जाते तो कुछ और बात होती। वहाँ जाके राह भूल जाते तो कुछ और बात होती। और मुझको जहर देने वाले बहुत तंग नजर हैं आका, मुझको जहर देने वाले बहुत तंग नजर हैं आका। तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। दोस्तान मोहतरम, अब मैं बयान के लिए मुल्तमिस हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मियाँ अब्दुल क़य्यूम साहिब कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने हालात का इजहार करें। आपकी समातों की नज़र मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मियाँ अब्दुल क़य्यूम साहिब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने हालात का इजहार करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जनाब मियाँ अब्दुल क़य्यूम साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ज़य्यन नबिय्यीन बिहबीबिल मुस्तफ़ा व नबिय्यिल मुज्तबा हबीबि जूद वल सखा माहिय्यिज़ ज़नूब वल ख़ता। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु फ़ी शान हक़्क़िही फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वरफ़ाना लक ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल अनीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे। चंद नफूस पर मुश्तमिल जितने अहबाब बैठे हैं, सबकी हाज़िरी हज़ूर की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। न जाने हमने मिलाद किस बात को मना रखा है। सहाबाए किबार का मिलाद, ताबाइन और ताबा ताबाइन का मिलाद, औलियाए कामिलीन का मिलाद तो यही हुआ करता था कि हज़ूर की बारगाह में
कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते थे। सुभान अल्लाह कह दें। आपके घोड़े कहीं और दौड़ रहे हैं, पता नहीं कहां हैं, हाजिर होके बैठे हैं। हजूर सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब सहाबाए किबार आते थे तो आप सहाबाए किबार खड़े होकर के बड़े मुअद्दिबाना तरीका के साथ, बड़े मुहक्किकाना तरीका के साथ, बड़े अदब को मलहूज़ खातर रखते हुए हाथ बांधकर हजूर की बारगाह में खड़े हो जाया करते थे, जब तक मेरे आका सहाबाए किबार को हुक्म ना फरमाते कि सहाबा इजलिस, बैठ जाओ, उस वक्त तक कोई सहाबी बैठने का नाम ना लेते। तो पता चला हजूर की बारगाह में जो अदब है उसी का नाम मिलाद मुस्तफ़ा है। बेअदबी के जितने मामलात होते हैं, वो जितने खर्च अखराजात हो जाएं, जितने मामलात हो जाएं, 1000 देगें कोई पका ले, तो उस वक्त तक उसका मिलाद नहीं होगा जब तक हजूर की बारगाह में अदब ना हो। हमें हजूर ने अदब सिखाया है और अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिक का यह फैसला है कि मिलाद नाम ही अदब मुस्तफ़ा का है। मिलाद नाम ही अदब मुस्तफ़ा का है। अगर यह अदब का तकाजा ना होता तो हजूर सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका जो सरकार की शान में ही बयान हो रही है, मेरे आका फरमाते हैं, हज़रत सैयदना उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला, आप इस हदीस मुबारका के रावी भी हैं और आपको मुखातब करके मेरे आका रहमत ने ये इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम। उमर कौन है कि अगर जमीन पर जलजला आए तो उमर अपने पांव की ठोकर मारे तो जमीन से जलजला रुक जाए। आज 2 महीने के करीब होने वाले हैं, तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर, उन्हें जोर लगाया लेकिन बारिश नहीं हो रही। लेकिन उमर बिन खिताब वो हैं, जब जमीन पर जलजला आए तो उमर बिन खिताब अपने पांव की ठोकर मारें और जमीन पर जलजला जो है वो रुक जाए, और आप जमीन को मुखातब करके कहें कि जमीन अगर तेरे ऊपर उमर ने अदल और इंसाफ से काम लिया है तो फिर रुक जा, फिर ठहर जा। अगर अदल और इंसाफ से काम नहीं लिया तो फिर तुम मुझ समेत जितनी मखलूक है सारे को अपने पेट के अंदर दफन कर, अपने पेट के अंदर कर ले। वो सैयदना उमर बिन खिताब हैं और मेरे आका उनको मुखातब करके ये ऐलान फरमा रही है हदीस मुबारक है, ला युमिनु, तुम में से उस वक्त तक कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। किसका फरमान है ये? किसी मुफ्ती कारी का फरमान नहीं, ये हजूर सरवर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? जब से वो अपने बाप से बढ़ के, वालिद से बढ़ के, जब वालिद ने भंडारे नहीं गल हुआ तो फिर देगा पक्कन पंजित्री नाल घ्यो भी होवे, नाल सारे सिस्टम भी होवन। मैं देसी जबान में बात कर रहा, इस्लाह की खातिर। तो जब वलद से मुराद बेटा है, जब बेटे की शादी हो तो फिर नाच कूद भी हूं, फिर शेर और शायरी भी हो, फिर ढोल बाजे भी हो, और इतना खर्च अखराजात हो। और मेरे आका ने क्या फरमाया है? ला युमिनु अहदुकुम। जरा इस हदीस को समझे, इसके मफ़हूम को समझे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून हब्बा इलैहि, उस वक्त तक तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? जब अपने बाप से बढ़ के
अपने बेटे से बढ़ के मुझ मोहम्मद के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम ना कर ले, मोहब्बत का रिश्ता कायम ना कर ले, उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला ही नहीं हो सकता। मिलाद तो बात की बात है, ईमान नसीब नहीं होता। समाइल नजरीन, मैंने कुरान करीम की एक आयत मुकद्दसा जो जिक्र के हवाले से है कि वरफाना लका जिक्रक, अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, महबूब आपको हमने किसी जिक्र का मोहताज नहीं छोड़ा। आवाज़ बुलंद सुभान अल्लाह। ज़बानों को हरकत दें, अच्छे कामों में ज़बानों को हरकत दें, इसको चलाने की कोशिश, और बुरी बातों से रुकें, ज़बान को रोक के रखें। बुरे मामलात से, गाली गलौज से अपनी ज़बानों को थाम के रखें। लगवियात और बुरी बातों से अपनी ज़बानों को थाम लें और उसको बांध दें, लेकिन अच्छे कामों में ज़बान को हरकत दें। कल क़यामत का दिन होगा, ज़बान पर मोहर होगी, क्योंकि ज़बान दुनिया में बहुत सारी बातें कर गई है, इसने कर डाली हैं। क़यामत का दिन होगा, ज़बानों पर मोहरें होंगी, हाथ बोलेंगे तुमने कौन कौन से काम किए, पांव बोलेंगे तुम कहां कहां चल के गए हो। हमारे जिस्म का हर अज़ा जो है ये कलाम करेगा, व तुकल्लिमुना, ये कलाम करेगा। उस वक्त से डरो, उन घड़ियों से डरो, उन साहतों से डरो, बड़ा मुश्किल और दुश्वार मरहला होगा। हज़रात इत्तिशाम, आज वक्त है, आज जिसने हजूर की बारगाह के अंदर और मिलाद मुस्तफ़ा में कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा होगा, उसका नाम लिखा जा रहा है। हाजी शफी साहब के घर में ये बड़े आशिक रसूल, बड़े मुखलिस आशिक, मैंने देखा है आज के ज़माना के अंदर भी ये 10 बजे के करीब मस्जिद में जाके डेरा लगाते हैं। 10 बजे जुमा का दिन, 10 बजे के करीब ये मस्जिद में जाके अल्लाह के घर में जाके बैठ जाते हैं। इनकी दुनिया नहीं है। अब ये भी एक बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि हमारे मोहल्ले की कोई 5-6 आदमी आ गए और बाकी सब बच्चे बैठे हैं, कुछ चंद लोग बैठे हैं, दूर से आ गए, और करीब वाले अभी इंतज़ार में कब दुआ होगी, कब देगे उतरें और हम भी मजलिस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा में जाएं। हज़रात इत्तिशाम, मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत वो दिल से होती है, अंदर से होती है, तो उसका इखलास जो है वो जाहिर बता रहा होता है, बंदे का, इंसान का जिस्म बता रहा होता है कि ये बंदा कितना मुखलिस है, कितना मोमिन है, कितना साहिब ईमान है। कारी साहब ऊपर तशरीफ लाएं, हमने आपके इंतजार की वजह से थोड़ा सा खिताब जो है वो पहले शुरू कर दिया। हज़रात इत्तिशाम, मैंने एक दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है और उठा के मुकाम पर आप तमाम ही, अब आपको पता है कि हमारी करीब की मौत हो गई थी, उनका भी ख़त्म शरीफ है, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैंने पहले हाज़री यहाँ ही देनी थी, लेकिन 1-1:30 बजे तक इंतज़ार करके जाएंगे, वैसे नहीं। अगर 1-1:30 बजे तक प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो फिर हम दूसरे प्रोग्राम में चले जाएंगे, अगर इससे लेट हुआ तो फिर इजाज़त लेके चले जाएंगे। हज़रात इत्तिशाम, मैं अर्ज़ गुज़ार कर रहा था कि वरफ़ाना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने अपने महबूब को किसी जिक्र का मोहताज नहीं छोड़ा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, ए महबूब करीम, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया है, कोई करे या ना करे, मैं रब जो है वो आपके जिक्र को बुलंद कर रहा हूं, और जो रब काम करे वो दायमन है, दायमन, वो इब्तदा से लेकर इंतहा तक है। मौत इंसान को है,
जिन को है, दिगर मखलूकात को है, मगर मेरा रब वो है जो हमेशा कायम और दायम रहने वाली जात है, हय्युल कय्यूम है, बाकी रहने वाली जात है, जिसको कोई फनाहियत नहीं, जिसको बकाई बका है, जो बाकी रहने वाली है। हज़रात इत्शाम, इस ज़मन में एक सुल्तान शमसुद्दीन अल-इल्तुतमिश हिंदुस्तान के एक बादशाह हो गुजरे, जिन्होंने अल्लाह का जिक्र किया सही मानों के अंदर। हम कहते हैं जो मस्जिद में पहले चले जाए ना, शायद इसको कोई काम ही नहीं बेचारे को। नहीं नहीं, उसका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे। अल्लाह ने अपने घर में उसे बुलाया, और किसी काम में नहीं बुलाया, अपने घर में बुलाया है और पहले आने का बुलाया है। और फिर जो मस्जिद में पहले जाए जुमा के दिन, उसको एक ऊंट कुर्बानी करने का सवाब है। और जो खुतबा होने के बाद जाए, उसको सिर्फ नमाज ज़ोहर का सवाब मिलेगा, जुमे का सवाब भी नहीं, नमाज ज़ोहर का सवाब। हज़रात इत्शाम, तो सुल्तान शमसुद्दीन अल-इल्तुतमिश बखारा में पैदा होते हैं। मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से बात कर रहा हूं। वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र के मुताबिक इस ज़मन में बात कर रहा हूं। बावाज़ बुलंद कहें सुभान अल्लाह। आप आगे गए तशरीफ लाएं, थोड़े से आगे हो जाए, आगे आ जाएं। जो पीछे आने वाले हैं वो पीछे बैठेंगे। आप आगे आए, आप पहले आए, आपको सवाब ज्यादा होगा, अजर ज्यादा होगा। जो पहले आए अच्छे काम में, उसको अजर भी सवाब और नेकियां उसकी ज्यादा होंगी। जितनी बार वो सुभान अल्लाह कहेगा, जितनी बार हजूर की बारगाह में वो दरूद और सलाम पढ़ेगा, उसको अजर नहीं मिलेगा, उसको ज्यादा सवाब मिलेगा। हज़रात इत्शाम, सुल्तान शमसुद्दीन अल-इल्तुतमिश बुखारा के अंदर पैदा हुए, और आप अपने वालिदैन के बड़े चहते बेटे थे, बड़े प्यारे बेटे। भाइयों ने हसद किया कि सुल्तान शमसुद्दीन के साथ हमारे वालिदैन की मोहब्बतें ज्यादा हैं, तो क्यों ना इनको कहीं भेज दिया जाए, या इन अपने वालिदैन की आंखों से इसको ओझल कर दिया जाए। एक काफिला हिंदुस्तान में आ रहा था, बुखारा रूस में आया, तो वो काफिला को बेच दिया, शमसुद्दीन को उनके हाथों फरोख्त कर दिया। फरोख्त करने के बाद वो एक बुजुर्ग हाजी साहब उस जमाने में, उन्होंने उसको दिल्ली के अंदर खरीद लिया। जब खरीदा तो फिर उस जमाने में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक हुक्मरान था हिंदुस्तान का। उसने उसको जब एक ख्वाब में एक बच्चे को वो देख रहा है, एक नौजवान को देख रहा है, तो उसने ढूंढते ढूंढते आखिरकार सुल्तान शमसुद्दीन अल-इल्तुतमिश को खरीद लिया। उस जमाने में बच्चे लोग, गरीब जो लोग थे, वो बच्चे फरोख्त करते थे। हज़रात इत्शाम, इस तरह करते करते सुल्तान शमसुद्दीन अल-इल्तुतमिश जो हैं, वो वक्त के सुल्तान और बादशाह के हाथ चढ़ गए, और आपने अपने साथ उसको बहुत सारी सैर और सियाहत भी करवाई। बगदाद के अंदर बहुत अरसा रहे, मिस्र के अंदर रहे, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आया कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को उनकी आदत, उनके हालात, उनके काम सारे के सारे पसंद आ गए। पसंद आ गए तो अपनी बेटी का रिश्ता भी दे दिया। मेरी बेटी का रिश्ता जो है
वो शमसुद्दीन के साथ कर दिया। फिर जब रिश्ता दिया तो फिर एक रियासत का गवर्नर बना के भेज दिया। गवर्नर जब बना के भेजा तो वहां जाते हुए उन्हें एक बुजुर्ग मिले जो बड़े अल्लाह वाले थे, बड़े साहिब नजर थे, जो बातन अंदर के हालात को देखने वाले थे, साहिब कशफ थे। उन्होंने कहा कि बेटे, अल्लाह ने आपको बड़ा उरूज देना है, बड़ा उरूज देना है, अल्लाह ने बड़ी सरबतें अता करनी है। मैं जिक्रुल्लाह की बात कर रहा हूं, जो अल्लाह के जिक्र में मैं होते हैं, अल्लाह किन किन मकाम पर उन्हें बचाता है। आखिरकार उन बुजुर्गों की उन बातों पर वो अमल करते हुए अपने उस गवर्नरी के मामलात को चला रहे थे। रात को उस हाउस में जाके बैठते जहां दिन को, और रात को अल्लाह की इबादत और रियाजत में मैं मसल्ला-ए रसूल पर खड़े हो जाते। वैसे ही तो नहीं ना, रूमी कश्मीर ने अल्लाह के बंदों की तर्जमानी अपनी जबान से यूं ही नहीं तो की, बल्कि कुछ देख कर किया। वो फरमाते, रात पे वे ते बेदर्दानो नींद प्यारियां वे, रात पे वे ते बेदर्दानो नींद प्यारे आवे, दर्द मंदानो तांग सजन दी ते सुत्यां ने जुगावे। रात को मसल्ला रसूल पर खड़े हो जाते। और फिर क्या हुआ कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बेटे थे वो नालायक निकले। हुकूमत तो संभाल ली, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात हो जाती है। तारीख हिंदुस्तान को उठा के देखिए जरा, उसकी स्टडी कीजिए। आखिर उनकी मौत हो गई और सारे उमूर जो थे उनके बेटे चलाने के काबिल नहीं थे। कुछ दिन ही गुजरे थे हुकूमत के कि वो बेटे के हाथ हुकूमत आई, तो उन्होंने सारी रियासतों को बखेर दिया और सारी रियासतें जो थीं वो ताअत्तल का शिकार हो गई। आखिरकार क्या हुआ कि बड़े बड़े दानिशमंद जो लोग थे वो सुल्तान शमसुद्दीन अलतमुश के पास गए। उन्होंने कहा, गवर्नरी को छोड़ो, गवर्नरी रियासतें तो तब बचेंगी जब मुल्क बचेगा। अब हमारे मुल्क का भी वो हाल है, अब हमारे मुल्क का भी वो हाल है। जरा गौर और फिक्र की नजर से देखो, न जाने इसमें कौन सा काम होने वाला है, और अल्लाह करे कि इस मुल्क को महफूज रखे, कहीं इसका सौदा ही ना हो जाए और हम गुलाम ही बन के सारी जिंदगी ना गुजारें। हजरात ज़ीत शाम तो सुल्तान शमसुद्दीन अलतमुश ने बड़े बड़े दानिशमंदों और बड़े बड़े साहिब अकल लोगों की बातों को मानते हुए वहां आके दिल्ली में हुकूमत संभाली। जब हुकूमत संभाली, एक वक्त आया, मैं जो बात कहने वाला हूं जिक्रुल्लाह की, जो अल्लाह के जिक्र में मैं रहने वाले लोग, जो अल्लाह के जिक्र को अपनी दिन और रात गुजारने वाले लोग हैं, जो अल्लाह के जिक्र से अपने आप को मुज़य्यन करने वाले हैं। और जिक्र से मुराद एक ये भी है कि पांव से लेके सर के बालों तक बंदे का सारा ढांचा वो जिक्रुल्लाह और जिक्र रसूल में महव नजर आना चाहिए। अल्लाह के जिक्र और शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार और फरमानदार नजर आना चाहिए।
एक जिक्र की तारीफ ये भी है। समाइल नजरीन, आखिरी बात करके आपसे इजाजत ले रहा हूं। एक वक्त आया कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा, जो हजरत मुहय्यिद्दीन चिश्ती अजमेरी के खलीफाए खास थे, हजरत शमसुद्दीन आपके पास बार बार जाया करते थे, बार बार औलिया कामिलीन की जियारत किया करते थे, उनकी सफों में जाके बैठा करते थे, उनके पास जाके बैठा करते थे। तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा का विसाल पाक हो गया। जब विसाल शरीफ हुआ तो आपने अपने नमाज जनाजा की चंद शर्तें लिखी। मैंने किसी आदमी से भी शर्तें पूछनी है, मैंने आज बतानी है और बाद में पूछनी भी है। क्या आपको भी शर्तें याद हैं या नहीं? वैसे तो मिलाद में चावल खाए और चले गए, उससे तो पेट का ही काम होगा ना, बाकी तो सिस्टम नहीं होगा ना। आपने अपनी नमाज जनाजा की शर्तें लिखी और शर्तों में बड़ी सख्त शराइत थी, और शराइत लिखकर अपने सरहाने तकिए के नीचे रखे। फरमाया मेरी नमाज जनाजा वो बंदा करवाए जिसकी सारी उम्र तकबीर उला फौत ना हुई हो। तकबीर उला पता किसको कहते हैं? तकबीर उला जिसने सारी उम्र नमाजें पढ़ी हो पर जमात के साथ। जब इमाम कहे अल्लाह अकबर, या तो इमाम मुसल्ले पर खड़ा होने वाला हो या पीछे मुक्तदी खड़े होने वाला हो, लेकिन वो तकबीर उला उसकी फौत ना हुई हो, वो मेरी नमाज जनाजा करवाए। दूसरी शर्त जो इमाम साहब ने लिखी, वक्त के वली ने लिखी, वो ये थी कि मेरी नमाज जनाजा वो बंदा करवाए जिसकी सारी उम्र असर की सुन्नतें कज़ा ना हुई हूं। हम तो फर्ज नहीं पढ़ते, हम तो फर्ज नहीं पढ़ते, पता ही नहीं वक्त कहां से शुरू होता है, वक्त खत्म किधर होता है। सारा वक्त तकरीरों में, बड़े बड़े मामलात में गुजर जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। एक एक नमाज के वक्त को जो अल्लाह ने मुतय्यन फरमाया है, उसके अंदर ही नमाज को अदा करना अल्लाह ने फराइज में शामिल किया है। सामाईन नाज़रीन, तो आपने फरमाया मेरी असर, जिसकी असर की सुन्नतें कज़ा ना हुई हो। तीसरी शर्त लिखी कि मेरी नमाज जनाजा वो बंदा करवाए जिसकी नमाज तहज्जुद उसकी कज़ा ना हो। चौथी शर्त लिखी 5 महरम औरतों के अलावा महरम, महरम उनको कहा जाता है जिनके साथ निकाह जायज ना हो। 5 महर औरतों के अलावा किसी छठी औरत को देखा ना हो, उस पर उसकी नजर ना पड़ी। तो उस वक्त का वो आबद और जाहिद सुल्तान जो था, बड़े बड़े मुहद्दिस मुहक्किक जब ये वसीयतनामा पढ़ते थे तो देखकर चले जाते थे, और कोई जनाजा कुराने की जसारत नहीं कर रहा था, इसलिए कि बाबा पकड़ के पीछे कर देंगे। उस वक्त के उलमा, मुफक्किरीन और मुहद्दिस और मुहक्किक ये समझते थे ये अल्लाह का वली सोया है, सिर्फ फकत सोया है, और ये अंदर के हवाल को देख रहा है। जिस किसी ने भी नमाज जनाजा पढ़ाने की जुसारत की, वो बाबा पकड़ के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसको पकड़ के मुसल्ले से पीछे कर देंगे। मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने में तुम्हारी अहलियत नहीं है, मेरी नमाज जनाजा मत पढ़ाना है। आज बड़े सितम की बात है कि उधर जमात हो रही है, लोग अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं। उनकी नमाज हो जाती है? नहीं होती, नहीं होती जब तक, हाँ वो अगर उन्होंने अपनी पढ़नी है किसी वजह से तो अलग थलग होके नमाज पढ़ें। अगर जमात हो रही है तो फिर जमात के साथ उसका मिलना ही उस पर फर्ज है, जमात के साथ नमाज पढ़ना उस पर फर्ज है। अगर किसी वजह से कोई ऐब है इमाम के अंदर, कोई ऐसा नकाइस है, तो आप वहां नमाज अकेले नहीं पढ़ सकते, किसी अलग जगह में पढ़े।
ताकि बाकी के मुक्तदी भी ना देखें। हजरात जी तशाम अर्ज गुजार कर रहा था, ये 4 शर्तें बड़े बड़े मुहक्किक मुहद्दिस सारे देखकर चले गए। आखिर में सुल्तान हिंद, जिनका नाम मैंने पहले लिया है, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, आप आए। आपने मुंह पर नकाब किया हुआ था, नकाब करके आपने वो वसीयतनामा निकाला जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा के तकिए के नीचे रखा हुआ था। आपने फरमाया, ओ बाबा किसको वसीयत करके गए हो? बाबा किसको वसीयत करके गए हो? अगर ये राज खोलूं ना तो आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं। अगर इसको खोलूं तो मेरे सारे राज, पोशीदा राज जो है वो ओपन हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह की, सवाब समझ के सुभान अल्लाह के। हजरात जी तशाम ये थे उस जमाना के औलिया कामिलीन और उनकी पब्लिक, और ऐसे बादशाह, ऐसे सुल्तान, ऐसे मुफक्कर, ऐसे आबिद, ऐसे जाहिद, फिर उनकी पब्लिक में जो जी रहे हैं वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे लोग रह रहे हैं। आज वली हैं, ये नहीं कि वली नहीं, लेकिन हमने उनके आस्थान को, जो असल वली है, उनको पहचानने छोड़ दी है। तो हजरात जी तशाम अल्लाह की हुजूर दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब नबी के मिलाद के सदका से हमारे जितने बिगड़े हुए काम हैं, अल्लाह उनको सही सिमत की तरफ लगा दे और हमें भी सही काम करने की तौफीक अता फरमाए। आज की मिलाद का मैसेज ये कन्वे कर रहा हूं कि 5 वक्त की नमाज को नहीं छोड़ना। जो 5 वक्त की नमाज को आमेशगी के साथ अदा करता है, उसने गोया 5 मिलाद अपने घर में मनाए, अल्लाह के घर में मनाए। तो जो 5 मिलाद हैं उनकी अहमियत ज्यादा होगी, या जो साल के बाद मिलाद किया जाएगा उसकी अहमियत ज्यादा होगी। अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावहुम माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये थे जनाब साहबजादा मियाँ अब्दुल कयूम साहिब, जो बड़ी बड़े अहसन अंदाज के साथ अपनी हाज़िरी लगवा रहे थे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सभी अहबाब आवाज़ से बुलंद बोले, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए मोहम्मद महमूद मकबूल से मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी का नजराना पेश करें। मोहम्मद महमूद मकबूल साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतिक रब्बुक फतरदा।
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुबहानल्लाह। ये थे मोहतरम मोहम्मद महमूद मकबूल साहिब जो कि तिलावत कुरान पाक से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमा रहे थे। दुआ है कि अल्लाह खालिक कायनात इनके इल्म अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए मोहतरम मोहम्मद आफ्ताब साहिब से मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और मुख्तसर वक्त के अंदर अपनी हाज़िरी पेश करें। मोहतरम मोहम्मद आफ्ताब साहिब। लफ्ज़ पे बस ज़बान है माज़ूर। लफ्ज़ पे बस ज़बान है माज़ूर, तो हमसे
क्या होगा, हो किनारा नज समंदर का, वो किनारा हमसे उबूर क्या होगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। गुरूर का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल हुदा ने। गुरूर का तोड़ डाला, लगा के माथे पे तिल हुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। नबी तो सभी है आला, है रुतबे सबके अजीमो बाला। नबी तो सभी है आला, है रुतबे सबके अजीमो बाला। मगर जो आहर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बज़्म तसव्वुरात की अभी
बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नज़रों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी। सीने में रुक गया था मेरा दम इसीलिए, सीने में रुक गया था मेरा दम इसीलिए, तैबा से दिल की डोर हिली थी अभी अभी। सीने में रुक गया था, सीने में रुक गया था मेरा दम इसीलिए, तैबा से दिल की डोर हिली थी अभी अभी। और मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्रील कि किसकी ज़ुबान पे नाते नबी थी अभी अभी। मोहतरम कारी मोहम्मद अयूब साहिब आप आगे तशरीफ़ लाएँ। कारी अयूब आगे आ। अब मैं मुख्तसर वक्त के लिए मुल्तमिस हूँ मोहम्मद नासिर मकबूल साहिब से कि आप आएँ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी हाज़िरी का नजराना पेश करें। मोहम्मद नासिर मकबूल साहिब। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। उनकी आमद के प्यामे हैं सबा के झुके, उनकी आमद के प्यामे हैं सबा के झुके, फूल शाहों को हिलाते हैं क्या पाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। दोस्तान मोहतरम, आज की हमारी इस खूबसूरत महफिल के मेहमान हजरात, मेरी मुराद जनाब अजीम मजहबी सकालर फाज़िल नौजवान मोहतरम मियाँ मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहिब, आप मेरे स्टेज का हुस्न बने। आपको महफिल आमद पर दिल की अमे गरइयों से खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह पे तशरीफ लाएं। जरा आगे आगे बैठ जाएं। तमाम अहबाब आगे आगे आ जाएं। उनकी आमद के प्यामे हैं सबा के झोंके, उनकी आमद के प्यामे हैं सबा के झोंके, फूल शाहों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। मेरे काबिल कदर बुजुर्गों, जवानों, हबीब खुदा के आशिकों, वादिया कश्मीर के वासियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप अहबाब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मिलाद